मेरी तलवार से साम्राज्य बने और मेरी नीतियों से एक पूरी सभ्यता बदल गई। मैं हूं चंगेज खान। आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा मेरी जुबानी। मेरा असली नाम था तैमूजिन। मेरा जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया की ऊबड़ खाबड़ धरती पर हुआ। यह धरती कठोर थी, ठंडी हवाओं से भरी हुई और इंसान के लिए बेहद कठिन। लेकिन यहीं से मुझ में वह कठोरता और सहन शक्ति आई जो आगे मेरे जीवन का आधार बनी। मेरे पिता का नाम था येसुगेई। वह हमारे कबीलों के सरदार थे। बचपन से ही मैंने घोड़ों की टापें, धनुष की खनक और तलवार की चमक देखी थी। मेरी माँ होलुन साहसी और दृढ़ नारी थी। उन्होंने ही मुझे यह सिखाया कि दुनिया में जो भी पाना है अपनी ताकत और साहस से पाना है। जब मैं मात्र 9 वर्ष का था, मेरे पिता येसुगेई को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। उनकी मृत्यु के बाद हमारा कबीला हमें छोड़ गया। मेरी माँ, मेरे भाई, बहन और मैं अकेले रह गए। हमारे पास न तो भोजन था, न घर, न सुरक्षा। मैंने बचपन में भूख से तड़पते हुए दिन देखे। मैं और मेरे भाई शिकार करके छोटे छोटे टुकड़े लाते, जिन्हें माँ सब में बराबर बांट देती। मैंने उसी समय तय कर लिया था, गरीबी और अपमान मेरी किस्मत नहीं होगी। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब दुश्मन कबीले ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मेरे गले में लकड़ी का तख्ता बांध दिया और मुझे कैदी बना लिया। मैंने अपमान सहा, ताने सुने, मार खाई, लेकिन मेरे भीतर एक आग जल रही थी। एक रात मैंने पहरेदार को मारकर भाग निकला। मैंने कसम खाई, अब कभी किसी के बंधन में नहीं रहूंगा। और वह दिन जरूर आएगा जब सारी मंगोल धरती मेरे झंडे के नीचे हुई। मेरे अपने रिश्तेदारों और कई कबीलों ने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़ा। मैंने उन्हें अनुशासन सिखाया, संगठित किया। मैंने यह सिद्धांत दिया, तुम चाहे किसी भी कबीले के हो, अगर मेरे झंडे के नीचे आओगे तो तुम मेरे भाई हो। यही सिद्धांत आगे जाकर मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। उस समय मंगोलिया छोटी छोटी कबीलों में बांटी हुई थी। हर कबीला अपने आप में लड़ रहा था। मैंने सबको एक झंडे के नीचे लाने का सपना देखा। मैंने युद्ध छेड़े, दुश्मनों को हराया और धीरे धीरे सभी कबीलों को अपने साथ मिला लिया। मैंने हर सैनिक को उसकी योग्यता के आधार पर पद दिया, चाहे वह गरीब हो या अमीर। मैंने सेना को 10-10 के दल में बांटा। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि दुश्मन हमारी एकता को तोड़ ही नहीं पाए। 1206 ईस्वी में मंगोल कबीलों की बड़ी सभा हुई। उसमें मुझे चंगेज खान की उपाधि दी गई। इसका अर्थ था संपूर्ण समुद्रों का शासक। वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। मेरा पहला बड़ा लक्ष्य था चीन। चीन का साम्राज्य धन, रेशम और संसाधनों से भरा हुआ था। मैंने अपनी सेनाओं को संगठित किया और चीन की महान दीवार की ओर कूच किया। हमने एक के बाद एक शहर जीते। चीन के सम्राट ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। मंगोलों के लिए यह अपार विजय थी। मेरी सबसे बड़ी और भीषण लड़ाई थी ख्वारज़म साम्राज्य से। मैंने उनके पास व्यापारियों और दूतों को भेजा, लेकिन उनके सुल्तान ने मेरे दूतों की हत्या कर दी। मेरे लिए यह अपमान असहनीय था। मैंने कसम खाई कि मैं ख्वारज़म को मिटा दूंगा, और मैंने वही किया। मेरी सेनाएं आंधी की तरह बढ़ी, शहरों को जलाया, दुश्मनों को परास्त किया। ख्वारज़म साम्राज्य इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। मेरी सेनाएं मध्य एशिया से आगे बढ़ीं और यूरोप तक जा पहुंची। रूस, हंगरी, पोलैंड सब मेरी तलवार के सामने काम उठे। लोग कहते थे कि मंगोलों का हमला बिजली की तरह होता है और पीछे सिर्फ राख छोड़ जाता है। लोग मुझे केवल निर्दयी समझते हैं, लेकिन मैं संगठित और न्यायप्रिय भी था। मैंने यासा नामक कानून बनाए, जिनका पालन हर किसी को करना होता था। मैंने डाक व्यवस्था बनाई ताकि समाचार जल्दी फैल सके। मैंने धार्मिक स्वतंत्रता दी, चाहे बौद्ध हो, मुसलमान हो या ईसाई, सबको अपने धर्म का पालन करने की आजादी थी। मैंने सेना में भाईचारा पैदा किया। हर सैनिक मेरे लिए परिवार था। हाँ, मैं कठोर था। अगर कोई मेरा विरोध करता तो मैं उसे मिटा देता। अगर कोई मेरे दूतों का अपमान करता तो उसका शहर राख में बदल देता। यही कठोरता ही मेरी शक्ति थी। दुनिया मुझसे डरती थी, लेकिन उसी डर ने मेरी जीत सुनिश्चित की। 1227 ईस्वी में जब मैं चीन के पश्चिमी अभियान पर था, उसी दौरान मेरी मृत्यु हुई।
लेकिन मेरी मृत्यु का रहस्य आज भी छिपा हुआ है। मेरी कब्र कहाँ है, कोई नहीं जानता। मेरे आदेश पर मेरी कब्र को गुप्त रखा गया ताकि कोई भी मेरे शरीर को अपवित्र न कर सके। मेरे बाद मेरा साम्राज्य और भी फैला। मेरे वंशजों ने चीन में युआन वंश की स्थापना की, रूस पर राज किया और यूरोप तक अपनी दहशत फैलाई। मेरी तलवार की धार से इतिहास बदल गया। मेरा नाम आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों में लिया जाता है।